एक जंगल में विषधर नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। बूढ़ा होने के कारण वो शिकार में असमर्थ हो गया था। एक दिन रेंगता हुआ वह पास के एक तालाब के किनारे पहुंच गया और वहीं लेट गया और कुछ दिनों तक वह इसी तरह लेटा रहा तथा शिकार की आस करता रहा। उसी तालाब में बहुत सारे मेंढक भी रहते थे। वह सोच रहा था कि किस तरह इन मेंढकों का शिकार करे। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने मेंढकों से कहा, मैं एक बेबस सांप हूँ। मेरे जिंदा रहने के कुछ ही दिन बचे हैं। अगर मुझे सन्यासी के श्राप से मुक्ति ना मिली। उस मेंढक ने ये बात मेंढकों के राजा जलराज को बताई। जलराज उस सर्प के पास जाकर बोला, हे नागराज, मैं मेंढकों का राजा जलराज हूँ और इसी तालाब में रहता हूँ। आपकी हालत के बारे में कुछ मेंढकों ने मुझे बताया था। आप इतने सुस्त क्यों पड़े हुए हो? आपकी ये हालत किसने की? क्या आप हमें कुछ बताओगे? मेंढकों के राजा से इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सर्प ने अपनी नकली कहानी बनाई और बोला, हे मेंढकों के राजा, मैं एक गांव के पास रहता था। एक दिन एक सन्यासी का पैर मुझ पर पड़ गया। मैंने उसको काट लिया। उसने मुझे अभिशाप दिया कि अब मैं सारी जिंदगी मेंढकों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। सर्प के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर मेंढकों का राजा जलराज बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर इस सर्प की पीठ पर बैठकर मैं सवारी करूंगा तो मेरी मेंढक समाज में शान होगी। अपने विरोधियों से बदला लेने उन पर शक्ति प्रदर्शन का अच्छा मौका मिलेगा। जलराज ने सांप से कहा, मैं मेंढकों का राजा हूँ। आप चाहो तो मुझे अपनी सवारी बना सकते हो। मेंढकों के राजा जलराज और सांप के बीच तय हो गया। सांप ने मेंढकों के राजा को पीठ पर बिठाकर घुमाया। जलराज शर्माते हुए सांप की पीठ पर बैठ गया। सांप ने उसे पूरा तालाब घुमाया और लाकर उसी स्थान पर छोड़ दिया। मेंढक को सांप की गुदगुदी पीठ पर बैठने में बहुत आनंद आया और वह रोज सांप की पीठ पर बैठकर तालाब में घूमने का आनंद लेने का आदी हो गया और अपने सजातियों को सांप का भय दिखाने लगा। एक दिन जब वह सांप की पीठ पर सवारी करने आया तब सांप बहुत सुस्त था। मेंढक ने विषधर से उसकी उदासी का कारण पूछा। वह बोला, भोजन ना मिलने से उसकी शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तब मेंढक ने सोचा, दुश्मन मेंढकों को खत्म करने का ये अच्छा समय है। उसने कहा, तालाब में बहुत मेंढक हैं। तुम मेरे बताए अनुसार हर रोज एक मेंढक खा सकते हो। अब मेंढकों का राजा जलराज प्रतिदिन सांप की पीठ पर बैठकर तालाब की सवारी करता और सांप तालाब में रहने वाले मेंढकों को खाकर अपना पेट भरता। मेंढक ने क्षण भर के आनंद और बदले की अंधी भावना से अपने सभी रिश्तेदार और विरोधी मेंढकों को खत्म करवा दिया। अब मेंढक जलराज और उसका परिवार ही था। अब सांप ने कहा, सारा तालाब खाली हो चुका है। अब मेरा पेट कैसे भरेगा? जलराज बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस तालाब में सारे सगे संबंधियों को छोड़कर तुम सारे मेंढकों को खा चुके हो। अब तुम अपने भोजन की व्यवस्था खुद करो। मेंढक जलराज की बात सुनकर विषधर सांप बोला, ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ देता हूँ, पर मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। सांप की बात सुनकर जलराज के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने सगे संबंधियों तक को खाने की इजाजत दे दी। देखते ही देखते सांप ने जलराज के सभी रिश्तेदारों और परिवार वालों को खा लिया। अब तालाब में सिर्फ जलराज मेंढक ही बचा था। मेंढक ने कहा, तुमसे दोस्ती करके मेरे अपने भी मारे गए। अब तुम अपना रास्ता देख लो। सांप ने कहा, तुमने अपने स्वार्थ और अपने बदले की आग में अपनों को भी नहीं छोड़ा। अब तुम अकेले रहकर क्या करोगे? यह कहकर वो मेंढक जलराज को भी खा गया। सीख, दुश्मन प्रकृति के लोगों से दूर रहना चाहिए और अपनी स्वार्थ और बदले की भावना में अंधा नहीं होना चाहिए।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें।